तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपने मेन कैरेक्टर ने एल्डर वांग पे हमला कर दिया था, लेकिन तभी उसी वक्त उसको कोई रोक लेता है उस हमले को। अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि कौन है, तभी पीछे से आता है हांगमिंग सेट का मास्टर जैंग ही। वो बोलता है कि अरे एल्डर जाओ, इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है और अगर तुम हमारे सेट के रूल्स के खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हें अपने सेट से निकाल देंगे। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे लीडर जी, मैं तो यहाँ पे अपने जो दुश्मन है उससे सिर्फ बदला लेने के लिए आया था। तभी जो एल्डर वांग है वो बोलते हैं कि अरे लीडर जी, शुक्र है कि आप यहाँ पे आए, आपको हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि जो एल्डर जियाओ है उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि खुद के डिसेबल को मारने की कोशिश की है, तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए। और अपने मन में बोलता है कि अरे यार, शुक्र है कि एल्डर आ गया, यानी कि लीडर आ गया। अगर ये नहीं आता तो एल्डर जियाओ सही में मुझे मार देता। लेकिन जो लीडर है वो भी एल्डर वांग को मारता है। वो बोलता है कि अबे तू चुपचाप रहे, क्या मुझे नहीं पता कि तू जो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल है वहाँ पे आना चाहता था, क्योंकि हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले थे कि हम अपने सेट में से किसको निकालें, और तू वहाँ पे आता और वो जो एल्डर जियाओ है उसको निकालने की बात रखता है ना। एल्डर वांग बोलते कि नहीं लीडर जी, आप तो गलत समझ रहे हो। तभी लीडर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस एल्डर जियाओ, बहुत सारे ट्रायल के बाद और ट्रिबुलेशन के बाद तुम फाइनली जो गोल्डन कोरिलम है वहाँ पे पहुंच ही गए। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, मैंने जो गोल्डन कोरिलम है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गद्दार एक साथ टीम अप करके मेरा जो स्पिरिचुअल रूट है उसको लेना चाहते थे, उसको निकालना चाहते थे। यानी कि सिंपली वो जो एल्डर वांग है उसकी तरफ इशारा करता है। एल्डर वांग बोलता है कि अरे यहाँ पे गलतफहमी हुई है, हालांकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, यहाँ पे जो कुछ कांड हुआ है, लेकिन जो सेट मुझे सजा देना चाहती है वो मैं ले लूँगा। तो आप ये जो जूनियर ब्रदर है ना जियाओ, उसकी बात मत सुनिए। तो प्लीज़ एल्डर, यानी कि प्लीज़ लीडर, मेरी बात सुनिए। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है लीडर, के लिए मैं एल्डर वांग की जो जिंदगी है उसको छोड़ सकता हूँ इस बार, लेकिन मेरे डिसेबल वू फैंग, तुम्हारा क्या? तुमने अपने मास्टर को बर्बाद करने यानी कि मारने की कोशिश की है, और अपने एंसेक्टर को भी। और मैंने तुझे तो जो घर है वो दिया था, खाने की रोटी दी, कल्टीवेशन भी करना सिखाया, लेकिन तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की, यानी कि मुझसे बदला लेने की कोशिश की है। तो मैं तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसको बर्बाद करके मैं तुम्हें अपने सेट से निकाल दूंगा। तो अब से तुम हमारे सेट के कोई भी मेंबर नहीं हो, तो तुम निकल जाओ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी कल्टीवेशन तो बर्बाद कर दूँ। वो जो उसका डिसेबल है वो फैंग, वो बोलता है कि अरे लीडर जी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। लेकिन लीडर बोलता है कि अरे यार एल्डर जाओ, इस बार ये जो मामला है ना वो तुम संभालो, मेरी परमिशन है। तभी उसकी नौकर नीचे आती है। वो बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं ये सब आसानी से संभाल लूँगी। तभी उसका जो डिसेबल है ना वो फैंग, वो बोलता है कि यार तू तू मुझको आसानी से संभाल लेंगी? अबे तू नल्ली बंदी कचड़ी बंदी, तुझे कुछ काम नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ये ले साली। और उस पर हमला करता है, लेकिन वो जो शॉर्ट टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक लेती है। लेकिन इसकी शॉर्ट टेक्निक पहले या दूसरे लेवल की होंगी, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर की मैक्स लेवल की थी। और सिस्टर ने भी बताया था अगर डिसेबल जो टेक्निक है शॉर्ट टेक्निक वो पहले लेवल पे मास्टर कर लेंगी तो आप उसको मैक्स लेवल पे मास्टर कर सकते हो डायरेक्टली। तो ऐसी बात है। तभी उसका जो डिसेबल है वो फैंग, वो बोलता है कि क्या, अरे तू तू तो नल्ली बंदी थी, लेकिन तुमने भी जो सर्जिम वेव शॉर्ट टेक्निक है वो सीख ली, लेकिन कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? तू तो नल्ली बंदी थी। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुमने उसको नल्ली कहा? तो तुम तो उससे हार गए, तो तुम उस हिसाब से उससे भी नल्ले हो, है ना? तो अभी हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी वो जो नौकर थी वो आराम से बैठी हुई थी। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख के बोलता है कि इसकी शॉर्ट बॉडी है, हाँ सही में। तभी वो जो नौकर है वो बोलते कि मास्टर मेरी शॉर्ट बॉडी है, इसका क्या मतलब है? अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि कुछ नहीं, तुम्हारे मास्टर को ऐसा लग रहा है कि तुम में टैलेंट है और तुम जो शॉर्टमैनशिप है यानी कि शॉर्ट टेक्निक है उसको सीख सकती हो, उसको मास्टर कर सकती हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ध्यान से। और हमला करके अपने हाथ से यानी कि अपने शॉर्ट टेक्निक से ही उसको काट देता है एक पेड़ को आसानी से। वो बोलता है कि जो ऊफे नहीं ना, तुम उसको बाद में ढूंढना, लेकिन अगर तुम हारोगी तो मुझे बुरा लगेगा, तो तुम इस शॉर्ट टेक्निक को सीख लो। यह है सर्जिन वेव शॉर्ट टेक्निक,
जो कि मेरे मास्टर ने बनाई थी बहुत समय पहले। यार कभी बोल रहा था, यानी कि जो एल्डर वांग बोल रहा था कि ये हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाई है, और ये बोल रहा है कि ये इसके मास्टर ने बनाई है। यार पता नहीं ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हो सकती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम इसको सीख लोगी, थोड़े से पार्ट को सीख लोगी, यानी कि पहले दूसरे लेवल को भी मास्टर कर लोगी, तो तुम वू फैंग के बच्चे को आसानी से हरा सकती हो। तो क्या तुम सीखोगी? फिर उसकी जो नौकर है वो बोलती है कि मास्टर, क्या आपको सही में लगता है कि मैं इसको मास्टर कर सकती हूँ? फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम मास्टर कर सकती हो, और वैसे भी अगर तुम पहले लेवल पे मास्टर कर लोगी तो मैं तो वैसे भी इसको मास्टर कर लूँगा पूरे मैक्स लेवल पे, तो तुम सीख सकती हो। फिर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि असली ट्रेजर तो ये है मेरी प्यारी नौकर। फिर वो बोलती है, यानी कि उसके छाती पे पैर रखती है और बोलती है कि यहाँ तक कि तुम मेरे मास्टर के गाइडेंस में भी और इतने लंबे समय में भी तुम इसको सीख नहीं पाए, तो नल्ला कौन हुआ, तू या फिर मैं? फिर उसका डिसेबल बोलता है कि नहीं नहीं, तू तू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो उसके जो छाती है उस पर जोर से पैर मारती है, जिसकी वजह से उसका जो कल्टिवेशन है, यानी कि कल्टिवेशन रूट है, वो शायद से बर्बाद हो जाता है। वो बोलती है कि क्या मैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं नल्ली हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझसे हार गए, तो नल्ला कौन है? तो ठीक है, यहाँ पे रह जा, यानी कि ऐसे करके तू यहाँ से चला जा। तो ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। तो मास्टर, मैंने इस गद्दार का जो स्पिरिचुअल रूट है उसको बर्बाद कर दिया है, तो आप यहाँ पे आके उसको वेरीफाई कर लीजिए। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं तुमने किया है, तुम पर पूरा विश्वास है कि तुमने सही किया होगा। फिर सेट का लीडर बोलता है कि एल्डर जियाओ, आपने गद्दार को सजा दे दी, तो मैं एल्डर वांग को अपने साथ लेके जाऊंगा ताकि मैं उसको भी सजा दे सकूं। तो ठीक है। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि किसने कहा है, क्या मैंने कहा है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है? तभी लीडर बोलता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम इसकी ज़िंदगी को ऐसे ही छोड़ दोगे, तो तुम्हें इससे ज़्यादा क्या चाहिए? एल्डर वांग की फटने लगती है। वो बोलते कि अरे, इसने अपने खुद के डिसाइपल को नहीं छोड़ा, तो मुझको क्या ही छोड़ेगा? तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं इसको जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं इसको इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा, मैं कुछ करूँगा भी नहीं। तो अभी के लिए ये जो एल्डर वांग है इस पे डिपेंड करता है, यानी कि इस पे डिपेंड करता है कि ये मेरे गुस्से को कैसे शांत करते हैं या फिर मुझको कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उस तरह नहीं, इस तरह, यानी कि अच्छी वे में। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो हाँ यार, मैं एक और बार बोल रहा हूँ, यानी कि तीसरी बार बोल रहा हूँ लगातार, कि अगर आपको जो स्पीड गॉड मिलियन टाइम अटैक स्पीड वाली वो जो मानवा है उसके चाइनीज़ वाले एपिसोड किस वेबसाइट में अपलोड होते हैं, यानी कि किस वेबसाइट में मिलेंगे, वो आप मुझे बता देना। यार मुझे मिले ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपको ये मानवा कैसे लगी। इसके मैंने टोटल 4 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं, यानी कि इसको मिला के, तो आपको बता देना है कमेंट, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मानवा कैसी लग रही है। अच्छी लग रही होंगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लग रही होंगी तो कि कोई दूसरी मानवा देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।